हाय गाइस, मैं हूं हेमंत शर्मा और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हिमस्खलन क्या होता है। बर्फ कितने प्रकार की होती है, हिमस्खलन के कितने प्रकार होते हैं, हिमस्खलन क्यों होता है, हिमस्खलन को कैसे रोकेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमस्खलन क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बर्फ फिसल रही है और आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बर्फ फिसल रही है। जब बर्फ पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है उसे हिमस्खलन कहते हैं। जैसे ही बर्फ फिसलती है तो वो नीचे की तरफ आती है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाती है तो इसकी गति बढ़ती जाती है तथा इसमें और भी बर्फ इंक्लूडेड होती जाती है, जिसके कारण यह एक बहुत विशाल रूप ले लेती है और जो इसके सामने आता है उसको यह दबा देती है। हिमस्खलन ऐसे एरिया में होता है जहां पर साल में मैक्सिमम डेज 0 सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ गिरती रहती है और एक साथ जमा होती रहती है। बर्फ जमा होते होते कुछ बर्फ के इस प्रकार के चट्टान बन जाते हैं। जब चट्टान से अधिक भार बर्फ का हो जाता है तो बर्फ फिसलने लगती है, जिस कारण से बर्फ फिसलती है वो और नीचे की तरफ आती है। जब बर्फ का भार चट्टान के भार से अधिक हो जाता है या आकार अधिक हो जाता है तो बर्फ अपना स्थान छोड़ देती है और नीचे गिरने लगती है। जैसे बर्फ नीचे गिरती है तो वह एक बहाव पकड़ लेती है, तान से नीचे आती है तो इसमें गति अधिक हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो बहुत तेज गति से गिर, जैसे ही बर्फ ऊपर से नीचे की ओर खिसकती है तो यह अपने साथ कुछ और बर्फ को ले जाती है और धीरे धीरे गति पकड़ने लगती है और इसके सामने जो भी आता है उसको यह अपने अंदर दबा लेती है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहाड़ के ऊपर कुछ बर्फ जमी हुई है, जिसमें से कुछ पार्ट यहाँ से फिसल गया है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से यह एक बड़ा रूप ले लेती है जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं। अब आपको बताने वाला हूँ बर्फ के प्रकार। आप यहाँ पर दो इमेज देख रहे हैं, इसमें कुछ यहाँ पर बर्फ फिसल रही है और यहाँ पर कुछ बर्फ फिसल रही है, जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं। जो आप यहाँ पर ये बर्फ देख रहे हो ये है ड्राई स्नो एवलांच या ड्राई स्नो हिमस्खलन। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बर्फ का जो स्खलन हो रहा है, बस इसमें एक चीज इंक्लूडेड है कि इसमें पानी की मात्रा जुड़ी हुई है। इसे हम बोलते हैं बेट स्नो एवलांच या बेट स्नो हिमस्खलन। इसमें जो बर्फ नीचे आती है दोनों में अंतर है। जो ये बर्फ ऊपर से नीचे की ओर फिसलती है तो इसमें बर्फ का भार इतना अधिक हो जाता है कि बर्फ नीचे से ऊपर की ओर आने लगती है। अगर यहाँ पर बात करें बर्फ रहती हो और यहाँ पर बार बार बारिश होती है तो यहाँ पे जो बर्फ है वो फिसलती है। वो जो बर्फ पानी बारिश होती है उससे बर्फ का वजन बढ़ जाता है, जिससे बर्फ अपना स्थान छोड़ देती है और पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। जैसे ही बर्फ पहाड़ से नीचे गिरती है तो वह एक एवलांच का रूप ले लेती है। अब हम आपको बताने वाले हिमस्खलन के प्रकार। अब यहाँ पर आप दो अलग अलग पिक्चर देख रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ बर्फ फिसल रही है। आप यहाँ से भी देख पा रहे हैं कि बर्फ फिसल रही है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, बर्फ की सिर्फ ऊपरी लेयर फिसलती है। बर्फ की ऊपरी लेयर फिसलती है जिसका भार कम होता है। ये जो एवलांच होती है ये होती रहती है, इसमें किसी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसे हम बोलते हैं सरफेस लेयर एवलांच। और यहाँ पर जो दूसरी इमेज में आप देख रहे हो पूरी की पूरी बर्फ का यहाँ से पार्टीशन हो गया है और एक बहुत बड़ा विशाल का बर्फ का एक बहुत बड़े बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरने वाला है। जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हो कि ये पहाड़ में से टूटी हुई बर्फ है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट जो जब नीचे गिरता है तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ होती है और जब बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ होती है तो पहाड़ से नीचे जाती वक्त बहुत तेज गति से जाती है और इसमें एक्स्ट्रा बर्फ
भी जुड़ती जाती है, जिससे कि यह विशाल रूप ले लेती है और इसे हम कहते हैं फुल डेप्थ एवलांच। फुल डेप्थ एवलांच का मतलब है कि बर्फ के बहुत बड़े हिस्से में से एक पूरा पार्ट टूटकर गिरने लगना। इसके बाद हम बात करेंगे हिमस्खलन की वजह। हिमस्खलन की दो वजह होती हैं, एक होता है प्राइम फिक्स फैक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। प्राइम फिक्स फैक्टर में जहां पर बर्फ जमी हुई है उसका एटमॉस्फेयर और वहां की जो पहाड़ है, ढलान है और वहां पर पेड़ लगे हुए हैं, उसकी वजह से हिमस्खलन होता है, जो कि पहले से परिभाषित होता है। वेरिएबल फैक्टर में जो हिमस्खलन होता है तो उसमें बर्फ गिरते गिरते एक बहुत मोटी मात्रा में परत बना लेती है, जिसका भार चट्टान के भार से अधिक हो जाता है और वो गिरने लगती है, या वायुमंडल के कारण या टेम्परेचर के कारण बर्फ पिघलती है, तो फिर वहां से बर्फ का हिमस्खलन होना शुरू हो जाता है। और भूकंप की वजह से भी अब बर्फ फिसलती है। अगर बर्फ वाले एरिया में कोई बम विस्फोट धमाका होता है तो भी आपकी बर्फ फिसल सकती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हिमस्खलन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। स्खलन होने की संभावना हो वहां पर हम कुछ इस प्रकार की दीवार बना सकते हैं, बड़े बड़े चबूतरे बना सकते हैं या पेड़ लगा सकते हैं और इस प्रकार की चट्टान बना सकते हैं, ताकि जो बर्फ का हिमस्खलन हो रहा है उसको दीवार की सहायता से रोका जा सके। या इस प्रकार के मोटे तार तार के वायर बना सकते हैं और उस हिमस्खलन वाले एरिया में लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हिमस्खलन हो रही बर्फ नीचे जो आती है वो इन तारों से टकराएगी तो वो अलग अलग पार्ट में बट जाएगी, जिसकी वजह से हिमस्खलन रुक जाएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के बारे में चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।